Good morning, friends. Today we will be doing the chapter work, power, and energy. This is a good chapter, good study, good nice. अरे डर गए क्या? अरे ऐसा थोड़ी होता है इस घर में तो सब चिल्लाने के बिना कुछ काम ही नहीं होता है। तो ऐसे धीरे धीरे बोल बोल के कैसे चैप्टर करा सकते हो भैया? नहीं कराएंगे बस, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के ही कराएंगे। ऑलराइट, क्या हाल चाल चल रहे हैं सबके? कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है? क्या ही फर्क पड़ता है वैसे भी, प्रीमियर है। बट बता दो, कमेंट कर दो, बता दो। मैं देखता हूं जब ये प्रीमियर चलता है ना, तो मैं आपके लाइव चैट तो पढ़ रहा होता हूं यार, लाइव चैट तो मैं पढ़ रहा होता हूं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो कि आज हम करने वर्क। उसके पहले मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूं अपनी जिंदगी के अपडेट देना चाहता हूं कि क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर। पहली बात तो हमने पूरा का पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, इंक्लूडिंग लेक्चर्स तो हो गए हैं। मतलब लेक्चर तो क्या, ये तो मस्ती होती है यार। मतलब मस्ती के अंदर लेक्चर है तो और क्या चाहिए उससे ज्यादा जीवन में। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन, भैया एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो चैनल पे दिख ही नहीं रहे। अरे ये होते हैं अनअकैडमी की ऐप पे, ये भी फ्री है, बट उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अनअकैडमी की ऐप पे जाके मुझे फॉलो बटन मार लो और वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जब भी मैं स्पेशल क्लास देता हूं, जो कि टोटली फ्री होती है। उसके अलावा फिजिक्स में हमारे पास में आज जो कर रहे हैं वो लास्ट चैप्टर है, और एनसीईआरटी हमारी बची है ग्रेविटेशन एंड ये वर्क पावर एनर्जी की, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन की कब होगी? ग्रेविटेशन की तो अरे आज है मेरे भाई, आज ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना 4 से 5, तो 5 से 6 वो लाइव जाने वाला हूं मैं उधर। तो जैसे ये खत्म होता है वैसे ही उधर जाना, या फिर इस प्रीमियर वीडियो को आप चाहो तो बाद में देख सकते हो, बट वो लाइव स्ट्रीम में पक्के से आना। डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दिया मैंने, ठीक है। ओके, वेलकम, चलो आ जाओ वापस से। वेलकम टू लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी यूट्यूब चैनल गाइस। इस चैनल के ऊपर आते हैं हम रोज यही वाली शक्ल लेके 4 से 5 बजे और 10 से 11 बजे, ठीक है। 10 से 11 बजे हम लेते हैं एक लाइव इंटरेक्टिव क्विज, जहां पे आप कुछ भी पूछ सकते हो, लिटरली कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे, जो दिमाग में आए वो पूछ लो, जो मतलब थोड़ा लिमिट में है पर फिर भी ठीक है। और 5 से 6 होती है मेरी स्पेशल क्लास के अंदर ऐसा क्या स्पेशल है जो इसको स्पेशल क्लास बोला है? क्योंकि होते हैं अनअकैडमी की ऐप के ऊपर, और इसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पूरी की पूरी एनसीईआरटी एक बंदा सॉल्व करा रहा है, मैं बैठ के एक क्वेश्चन। और वो क्यों करा रहा हूं? ताकि 1 घंटे में एनसीईआरटी सॉल्व भी हो जाए, आपको पता भी नहीं चला कि आपने एनसीईआरटी भी सॉल्व कर दी। क्योंकि जब हमारे दोस्त के साथ बैठ के करता ना, कंधे में हाथ डाल के कराता कि ये देखे तो पता भी नहीं चलता है, ठीक है। अगर आप खुद करने जाओगे तो आपको टाइम लग जाएगा, हालांकि आपको खुद को भी करना पड़ेगा, बट एनीवेज, ठीक है। चलो, हाँ भैया आप हो कौन? मैं रोज बता चुका हूँ। एक्चुअली वीडियो में दूसरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार कुछ एरर आ गया था बीच में, तो इसलिए मुझे ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है बोलने में। तो गाइस, आई एम अ मोटिवेटर एंड एंटरप्रेन्योर एंड एजुकेटर एंड अ सीनियर मोर देन अ टीचर। इसका मतलब क्या है? और इसका मतलब ये मेरे भाई कि मैं आपको टीचर वाले ऐप देने की कोशिश नहीं करता हूँ, कैसे टीचर जब टिपिकल टीचर वाले ऐप, नहीं, हम देते हैं यहाँ पे सीनियर लाइव, ठीक है। ऐसी उल्टी सीधी मस्ती बातें कर करके आपको कंसेप्ट ऐसे बताता हूं मैं, बिल्कुल रियल जिंदगी से रिलेट करके कि आप कभी भूलते ही नहीं हो किसी चीज को, ठीक है। तो एंड अ सीनियर मोर देन अ टीचर, मतलब आप भैया बोल दिया करो यार, या नाम बोल दिया करो, सर्वर मत बोला करो प्लीज। ओके भैया, आपने क्या किया? अरे आई स्कोर 9.4 GPA इन माय क्लास 10 CBSE भाई, और 91.4% इन माय क्लास 12 CBSE PCM का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जिसमें से आज हम करेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर। ये सुन के बहुत सारे लोग डर जाते हैं, अरे PCM होगा तो क्या हुआ होगा? नहीं, अरे ऑल यूजिंग स्ट्रेटजीज, मतलब हमने किताबों से ज्यादा महत्व किस चीज को दिया भाइयों बंधुओं? स्ट्रेटजी को। समझ रहे हो बात को? मतलब कि हम बिल्कुल ऐसे किताबी कीड़ा जैसे मैंने पढ़ाई नहीं की थी कि मैं बिल्कुल ऐसे लग जाऊं और एक शब्द को उठा लो, नहीं। अरे स्ट्रेटजी लगाना बहुत जरूरी है भाई, दिमाग के अंदर खेल खेलना बहुत जरूरी है। ये चेस का गेम है, और चेस के गेम में आपको बोर्ड का जो पेपर आता है ना, या जो भी पेपर आता है, बोर्ड का नहीं स्कूल का जो भी पेपर आता है, उसको अपना ओपोनेंट समझना है और उसको चेकमेट करना। उसको चेकमेट करने की क्या होती है? स्ट्रेटजी होती है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ओके, तो आज हम इसको भी काट देंगे क्योंकि हमने कंप्लीट कर लिया पूरा का पूरा, ठीक है। इसका पार्ट 2 तो आने नहीं वाला है, तो अभी हम इसकी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको काट देंगे, इसको श्रद्धांजलि दे देंगे क्योंकि हमने ये कर लिया है। आज हम क्या करने वाले? आज हम बहुत ही कमाल की चीजें करने वाले। आज हम करने वाले वर्क, एनर्जी और पावर, बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से। और यहां पे रिकैप ले लो, एक सेशन रिकैप, फटाफट रिवीजन करेंगे। चलो, सबसे पहले तो एनर्जी कैसे, सबकी मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बोलता हूं कि सबकी एनर्जी कैसे, सब अपनी एनर्जी बूस्ट करो पहले तो। कोई भी ऐसे मरी एनर्जी मत बैठना कि ऐसे बैठ के देख रहे हो, अच्छा, अरे नहीं यार, ये सब बोरिंग वाली हरकतें नहीं करते हैं हम, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ में बैठना।
और आज तो एनर्जी पढ़ा रहे भाई, जो चीज मैं दिन भर बोल रहा हूं आज तो वही पढ़ा रहे, तो सोचो कि कितना फेवरेट होगा मेरा टॉपिक। चलो उसके बाद बात कर लेता हूं भाई, ये जो कोर्स है एनटीएस इन फाउंडेशन वाला अनअकैडमी का, उसका आप प्रो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो फ्री में। आपको जब इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो सोचो प्रो सब्सक्रिप्शन में क्या क्या आग लगी रखी होगी। ठीक है, आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, लाइव क्विजेस, डेली लाइव क्लासेस, डेली मटेरियल सब कुछ भाई, अच्छा मटेरियल। और इसकी कॉस्ट भाई 2 प्लान है, या तो फाउंडेशन एनटी से लो या फिर 9 वाला 12 वाला लो, मतलब 9 से लेकर 12 तक पूरा 1 शॉट एक बार में आपकी जेब में, और वो वाला मेरा फेवरेट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये देख लो पहले क्या क्या बता रहे भाई साहब, पोल वोल हो जाएंगे आपके इसमें। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सब खेल करने के लिए आपको पहले अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। ये ऐप क्यों जरूरी है, क्योंकि इस पे मेरी स्पेशल क्लासेस आती है, और जो रात को मैं क्विज करता हूं ना वो भी इस ऐप पे होती है। तो इस ऐप को डाउनलोड करके रख लो, कोई ज्यादा बड़ी ऐप नहीं और मस्त ऐप है। देखो रेटिंग देखो, 3 लाख लोगों ने रेट कर रखा है मेरे भाई। ओके चलो मान लो भैया सब्सक्रिप्शन लेना, तो क्या करें, अरे फाउंडेशन एंड एनटीएससी का लेना, तो ये जो है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। 2 साल आपकी जेब का, 2 साल का कंटेंट आपकी जेब में सिर्फ 21,000 में। और पर अगर आप थोड़े से ज्यादा स्मार्टनेस लगाते हो तो आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हो, PC001, ये मेरा रेफरल कोड है, आप जाके यूज करो इसको और आपको मिलेगा फ्लैट 10% का डिस्काउंट। ठीक है, 18,000 और कितने का पड़ेगा फिर, ये पड़ेगा मात्र 788 पर मंथ, मतलब अरे 25 रुपए प्रतिदिन के आसपास। और ये तो एक मोमोज की प्लेट से भी सस्ता है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमारे मोमोज की प्लेट 20 की मिलती है, तो भाई जनरली मोमोज की प्लेट 30, 40, 50 की भी मिलती है। आप एवरेज निकाल के देखो ना, कल एवरेज वेलोसिटी निकालना सिखाया था मैंने, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, अरे याद करो, भूलना नहीं चाहिए किसी चीज को, इसलिए मैं बार बार बता देता हूं, भूलना नहीं चाहिए। मैं बार बार चीजों को इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आप बोलो नहीं। एवरेज वेलोसिटी होती है, कैसे किया था हमने, एवरेज का जेनेरिक फॉर्मूला, बेसिक सा फंडा क्या था, सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, चलो छोड़ो अभी ये जाने दो, अभी ये देखो 25 रुपए पर डे। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन मेरा पर्सनल फेवरेट है भाई। ये काश मैं जब था स्कूल में तब होता। 9 से लेकर 12 तक की सारी समस्या ही खत्म, कहीं घूमने का काम ही नहीं। बहुत सारे लोग 9 के बाद भटकते हैं, 9 के बाद जाते हैं और ढूंढते फिर कहां जाऊं, फिर 10 के बाद निकलेंगे, फिर ढूंढेंगे और 10th हो गई, अब तो 11th में जा रहे हैं ना हम। व्हाट कोचिंग शुड वी यूज इन 11th गाइस, यूज नहीं होता वो, व्हाट कोचिंग शुड वी गो होता है वो क्या इंग्लिश बोल रहे हो भैया ठीक है, और 11th के बाद फिर से बोलते हैं कि यार 11th में इस कोचिंग में तो मजा नहीं आया, अब क्या करूं मैं, 12th की बोर्ड्स आ रही है, कौन सी कोचिंग जाऊं, ओ अरे इतना टेंशन क्यों लेना मेरे भाई, जब पूरा 4 साल आपकी जेब में बैठ सकता है मात्र 36,000 में। अगर आप एक कूपन कोड यूज करते हो तो 36,000 में, मतलब समझ रहे हो, अरे भाई कुछ बहुत मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स की प्राइस 1 साल की इससे डबल होती है, और ये 4 साल 36,000 का दे रहा है, 750 पर मंथ, मतलब ये भी आपकी मोमोज की प्लेट से सस्ता है। मतलब जो स्कूल के बाहर खड़े होकर टपरी पे जो आप मोमोज खाते हो, ऐसा समझ लेना कि आप 1 प्लेट मोमोज और ले रहे हो भैया से, और उस 1 प्लेट एक्स्ट्रा मोमोज के अगेंस्ट आपकी जेब में 4 साल का कंटेंट जाने वाला है। ठीक है, और अगर आपने 9th पहले ही कर ली है मेरे भाई तो कोई सेंस नहीं बनता 9th वापस पढ़ने का। ठीक है, ऐसी बेवकूफाना हरकतें हम नहीं करेंगे, तो हम ये वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे। ठीक है, जो पड़ेगा 800 पर मंथ का। ऑलराइट, अब स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल्स हैं मेरे पास में हर चीज के। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत ही मेहनत की है इस वीडियो के ऊपर। कल रात को 2-3 बजे बैठ के स्लाइड बनाई और अभी सुबह इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए। व्हाट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क, एनर्जी और पावर, सुना ना, पति पत्नी और वो, वैसे वर्क, एनर्जी और पावर। ठीक है, पर इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, और ये जरूरी है, वो जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। क्यों जरूरी है, अरे वर्क मतलब देखो, पहले तो हम बेसिक फंडे समझते हैं, इस स्लाइड में बेसिक फंडे समझते हैं। मेरी बात सुनो, मैं आपको बेसिक अगर आपको आता भी है ना तो भी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको जब चिल्ला के इंटरेस्ट ला के बताऊं ना, कुछ ऐसी फनी चीजें लगा के बताऊं तो आपको थोड़ा मजा आए और आप भूलो ना किसी चीज को। और इनकेस भूल जाते तो आपको ये क्लिक हो जाए कि अरे प्रणय ने उस टाइम पे ये चीज को इससे रिलेट किया था ना, अच्छा हाँ तो ये यही होगी। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है, कुछ लोगों के मेरे पास में कमेंट्स और अनअकैडमी ऐप पे मेरे पास पर्सनल मैसेजेस भी आया, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पे मुझे, चलो वैसे तो कहीं भी कर सकते हो, बट हाँ वर्क क्या होता है, काम किया कि नहीं किया, हाँ कुछ काम नहीं करता है, चलो इसको भूल जाओ, अभी हमने ऐसा कुछ लिखा है। अभी आपके घर वाले सबसे ज्यादा आपको क्या बोलते हैं, कैसा आलसी पड़ा रहता है, कुछ काम ही करने को तैयार नहीं है, कुछ काम ही नहीं करता है। अब मैं उनको क्या बताऊं कि मैं यहाँ लैपटॉप के सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वो भी एक तरह का काम हुआ, तो बोलते हैं नहीं तू कुछ काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि उनके लिए काम क्या है उनके लिए काम है कि जैसे गद्दा रखा है तो गद्दे को बिस्तर पे लगा दो, उसके ऊपर बेडशीट चढ़ा दो, ठीक है, बर्तन धो दो, बट
खैर वो तो पुराने जमाने का काम हो गया, बट एनीवेज वर्क क्या होता है? अरे काम किया कि नहीं? अरे जो काम नहीं करता उसको हम बोलते हैं कामचोर। और क्या हम कामचोर हैं? नहीं, हम कामचोर नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम वर्क पढ़ने वाले हैं, वर्क। ठीक है, देखो जैसे कि ये मस्त गुड्डू बैठा है बिना आंख और बिना मुंह का, इसकी हम आंख और मुंह लगा देते हैं, मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता। मेरे को समझ में नहीं आता कि जो मॉल में आप जाते हो और वहां पे जो डमी पीसेस होते हैं उसमें वो जो आदमी होता है उसकी नाक मुंह सब क्यों छीन लेते हैं? इतना अन्याय क्यों? ये देखो मस्त कर रहा, अब कितना मस्त लग रहा है ना ये। अब इसका नाम रख देते हैं मस्ती। इतना मस्त हो गया तो मस्ती क्या कर रहा है? अरे मस्ती भाव बैठ के काम कर रहा है। ही इज वर्किंग, मतलब वो काम कर रहा है। काम मतलब क्या? अरे एफर्ट्स डालना। काम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एफर्ट्स डालना। अरे ये कुछ एफर्ट्स डाल रहा है अपने काम करने के लिए। बिना एफर्ट के कोई काम नहीं होता, इनफैक्ट बिना एफर्ट के कोई चीज भी नहीं होती है। आप चल रहे हो, वो भी एक काम है, वो भी आप बिना एफर्ट के नहीं कर सकते, आपको एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। तो जिसमें भी आप एफर्ट लगाते हो उसको आप काम बोलते हो। आपके घर वाले बोले ना अगली बार कि पापा मैं काम कर रहा हूँ, आप बोलते ही नहीं मेरे को, तो वो पूछेंगे कि बेटा क्या काम करते हो तुम, बताओ हमको। तो बोला मैं चलता हूँ दिन भर। चलना काम नहीं है क्या? मैं एफर्ट के बिना काम कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं। अरे तो प्रणय भाई ने बोला है कि जहां जहां आपने एफर्ट किया वहां वहां आपने काम किया। ऐसा मत बोलना घर पे, ठीक है? वरना वो मेरे पास भी आएंगे और आपके पास भी आएंगे, और ये हम नहीं चाहते हैं, ठीक है? ओ ये देखो, ये क्या मस्त बिजली गिर रही है, ठीक है? बिजली बिजली बिजली, ये क्या है भाई? ये भी एक तरह की एनर्जी है। किसको हमें बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये भी एक तरह की वो हो गई, एनर्जी है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं बिजली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो आपके घर में आ रही है ना, जो लाइट है ये बिजली से चल रही है ना। अभी मैं इसमें बिजली देना बंद कर दूंगा तो ओ कितना हॉरर हो गया ये, ठीक है? चलो अगला क्या है? पावर। ये देखो, ये पावर, मेरे अंदर बहुत पावर है मेरे पास। मैं सुप्रीम पावर का आदमी हूं, मैं सुप्रीम पावर का आदमी हूं, मैं बहुत पावरफुल आदमी हूं। अरे वो तो बहुत पावरफुल बंदा है, क्यों? उसके पास दम है, ताकत है, ठीक है, करने की, इसलिए उसने ऐसा कर रखा है। हमारे पास नहीं है तो हमारे पास पावर नहीं है। वैसा ऐसा नहीं कि हमारे पास पावर नहीं है, बट एनीवेज पावर क्या होता है? देखो सिंपल सा फंडा है। ये तीनों चीजें ना, क्यों बता रहा हूं मैं, ये तीनों का चैप्टर बनाया ही क्यों आखिर? अलग अलग चैप्टर क्यों नहीं बनाए? एक चैप्टर में तीनों चीजें क्यों डाल दी? क्यों दिमाग खराब करने के लिए? क्योंकि तीनों चीजें ऑलमोस्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, बहुत ही आसानी से चीजें होने वाली है, ठीक है? चलो, वर्क क्या होता है? वर्क, ठीक है? अभी आपके घर वाले बोलते हैं हमको, ठीक है, जैसे कि ये हैं, तो हम इनको क्या लेंगे? बेचारे बहुत काम कर रहे हैं यार। अरे यार ये फिर पीछे चले गए यार गलती से। हाँ, जैसे आपके घर ये जैसे ये दोनों कर रहे हैं तो हम बोलेंगे अरे अभी तो बहुत काम कर रहे हैं बेचारे यार, इतना सारा वजन ले लेके जा रहे हैं। फिर हम क्या बोलते हैं? ग्रेट वर्क बोलते हैं, ग्रेट वर्क बोलते हैं, ठीक है? तो आखिर ये वर्क होता क्या है? ये काम होता क्या है? ये काम होता है, काम किया कि नहीं? पहले तो ये बताओ, काम किया कि नहीं? काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मेरे भाई? काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये बताओ। काम करते रहा करो यार, कुछ ना कुछ तो ठीक है? चलो, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड वर्क। अरे भाई इनको देखो, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों बस इस लकड़ी के टुकड़े को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो इन्होंने इस लकड़ी के टुकड़े पे एक फोर्स लगाया जिसके कारण ये उठी हुई है, और उसके अलावा ये जो है यहां से आगे चल रहे हैं, मतलब कि ये डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी जगहों से, जहां जहां भी ये थे। जैसे मान लो कि इन्होंने यहां से स्टार्ट किया तो डिस्प्लेस होकर यहां आ गए, फिर डिस्प्लेस होकर यहां आ जाएंगे, फिर डिस्प्लेस होकर यहां आ जाएंगे। तो वर्क क्या है? अरे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉज इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अरे देखो ये हमारी प्यारी सी बॉटल है देखो अभी हमारी प्यारी सी बॉटल है। अभी क्या होगा इसके अंदर? मान लो कि मुझे इसको यहां से उठा के यहां रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? मुझे इसमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, और उस फोर्स के कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट कॉज हो रहा है। तो ये जो फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम वर्क बोलते हैं। जैसे मैंने इस बॉटल को यहां से यहां किया तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, यहां से यहां करा तो कुछ काम करना पड़ेगा, कैच किया तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें क्या हैं? ये सब चीजें क्या हैं? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है? तो इसका मतलब, चलो इसका मतलब समझता हूं, चलो आ जाओ, ठीक है? इसको अब थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको डेडिकेटेड वर्क के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है? थोड़ा मस्ती मजाक तो चलते ही रहेगा, बट थोड़ा सा सीरियस होकर 2 मिनट सुन लो। पहली बात क्या बोल रहा है ये? इसने क्या बोला? जितना इसने बोला उतना ही दिमाग लगाओ। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बात याद रखो। वर्क W,
ठीक है, वर्क को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बस ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स, कैसे क्या ये मतलब कैसे, मान लो कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स इस बॉटल पे लगाया, जिसके कारण ये बॉटल 3 मीटर डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। तो मैंने ऐसे फोर्स लगाया, 3 मीटर डिस्प्लेस हो गई, मतलब 3 मीटर तो नहीं था बट हाँ, तो क्या बोलूंगा मैं कि फोर्स मैंने लगाया 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 मीटर, तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या हो जाएगा, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 और यूनिट न्यूटन मीटर। ऐसा बोल सकते हो, पर हम ये यूनिट ये नहीं लेते हैं इसकी, क्योंकि वर्क की ऐसा यूनिट हमको दी हुई है जो कि होती है जूल होती है ठीक है, वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल, ठीक है। ये एसआई यूनिट है, ये याद रखना, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसकी ऐसा यूनिट है जूल। तो जैसे यहां पे 10 इंटू 3 क्या ना मैंने, तो ये हो जाएगा 30 जूल्स, जूल्स को हम जे भी लिख सकते हैं। अभी ये ऐसा यूनिट है, अभी मैंने जब आपको मोशन पढ़ा था सबसे पहले, तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ऐसा यूनिट जो होती है वो MKS सिस्टम फॉलो करती है। MKS मतलब अरे मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, और तो ये मीटर किलोग्राम सेकंड के हिसाब से तो जूल हो गई यूनिट, ठीक है। पर अगर मुझे सीजीएस सिस्टम में निकालनी है, मतलब कि मेरे पास में मान लो कि डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में दिया हुआ है और जो वेट है वो ग्राम में दिया हुआ है, टाइम तो सेकंड में दिया हुआ है, और मुझे इन सबको कन्वर्ट नहीं करना है एसआई के अंदर, तो आप इसको सीजीएस में यूनिट देते हो अर्ग, ERG, अर्ग, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है भाई, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये रिलेशन याद रखो, ये रिलेशन क्या करो, याद कर लो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये जो अब इतना समझ में, अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको असलियत समझाता हूं, ठीक है। अभी जो आप 9th में पढ़ रहे हो ना, आपका बहुत ही जल्दी है ना सब पागल बनाने वाला है। 11th में जाकर आपको तो चलेगा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है ना, ये एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। आप 11th में जब वेक्टर्स पढ़ोगे, वेक्टर्स नामक एक चैप्टर है, उसमें आपको पता चलेगा कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट नाम से समझ में आ रहा है, उन दोनों के बीच में डॉट लगा देता है, 2 वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों 2 वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में आप बीच में डॉट लगा दोगे और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लगा दोगे, बीच में क्रॉस लगा दोगे, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम है भैया, हमने तो आज तक ऐसे ही पढ़ा है, हमको तो टीचर भी 2x लिखवाते, तो 2x का मतलब 2 इंटू एक्स ही होता है, हाँ 2 बीच में डॉट भी लगा देती है, हाँ वो होता है, बट वेक्टर की भाषा में ये चीज अलग होती है, ठीक है। तो जहां जहां डॉट लगाना वहां डॉट ही लगाना। तो यहां पे भी आप, हालांकि अभी आप 9th में हो तो आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा सकते हो, बट फिर भी मत लगाओ तो अच्छा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का जब मैं निकालूंगा, जैसे इसका मुझे फॉर्मूला लगाने के F डॉट एस क्या होगा, तो F ये हो जाएगा FS cos थीटा। ये क्या निकल गई, ये क्या बला भैया, ये बला कुछ भी नहीं है। देखो 2 वेक्टर क्वांटिटी थी, इनका मैंने क्या किया, प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने पे मुझे मिले 2 FS। अब मुझे FS यहां पे वेक्टर नहीं डालना है, केवल मैग्नीट्यूड डालना है। मान लो कि मुझे फोर्स और इसका केवल, जैसे मान लो कि A और B 2 वेक्टर है, ठीक है, A और B 2 वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर मतलब क्या है, एनीथिंग विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अभी देखो ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में एंगल है, कुछ भी एंगल मान लो, एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा। मतलब कि जैसे कि ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी इसको जैसे ये बॉटल हो गई, तो मैं इसको ऊपर से खींचने के बजाय मैं इसको अगर ऐसे साइड से खींचूंगा तो ये ऐसी आगे बढ़ती जाएगी। हालांकि मैं फोर्स किधर लगा रहा हूँ, ऐसे लगा रहा हूँ, मैं फोर्स अगर ऐसे लगाऊंगा तो क्या बॉटल इधर आ जाएगी, नहीं, ये आगे बढ़ना चालू हो जाएगी फिर भी, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं ना हम। तो फोर्स मैंने लगाया इधर के डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट तो इधर के डायरेक्शन में हो रहा है, और मान लो कि ये फोर्स जो मैंने लगाया और डिस्प्लेसमेंट जो ऐसा जा रहा है, उनके बीच में एंगल है थीटा। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा FS, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना हो, इनका मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। cos थीटा की अलग अलग वैल्यूज होती है हर एंगल पे, जैसे कि मान लो 30 डिग्री पे cos थीटा की वैल्यू कुछ अलग होती है, 45 डिग्री पे अलग होती है, 60 डिग्री पे अलग होती है, 90 डिग्री पे अलग होती है। बट अभी हमको उतना ध्यान नहीं देना है, अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। अभी आपको ये साइन थीटा cos थीटा का भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अभी आपके लिए कुछ है ही नहीं। तो अभी आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना, आपको एज्यूम करके चलना है कि आपको बस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाना है, आपको कोई एंगल वैंगल से कुछ नहीं खेलना जीवन में, ठीक है। अब देखो एक बात और ध्यान से सुनो कि ये जो वर्क है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, अरे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है ना, अरे हो सकती है। फोर्स नेगेटिव हो सकता है ना, अरे बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता फोर्स नेगेटिव। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मान लो कि एक्सेलरेशन नेगेटिव था, रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे केस में वर्क भी नेगेटिव हो जाएगा। या फिर मान लो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि मान लो कि ये रेफरेंस पॉइंट है, यहां से कोई बंदा ऐसे डुक 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 चल रहा है और वापस से इधर आ गया और इसके भी उधर चलेगा, तो मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव था और ये साइड नेगेटिव थी। ठीक है, तो ये जो चीज है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और ये जो है, अब जरा ध्यान से सुनना वर्क के बारे में। अभी 2 मिनट में फिर से आपको ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में सिस्टम समझाता हूं। एक्चुअली ना वर्क जो है, जैसे अभी हमने क्या देखा था कि फोर्स एक फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए मास भी, इसलिए फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। भले ही मास स्केलर है, मास तो स्केलर है, मास में कोई डायरेक्शन होता है। भाई मैं 20 किलो का हूं, ये थोड़ी पूछेंगे कि मैं 20 किलो ऊपर के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट कौन से डायरेक्शन में, ऐसा थोड़ी पूछता है। ठीक है, केवल मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो इस केस में मास इनटू एक्सेलरेशन हमने क्या किया, एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो हमको वेक्टर मिल गया। बट जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यही मैं आपको बता रहा था, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की अलग अलग कुछ वैरायटी, मतलब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो डॉट प्रोडक्ट की ये होती है कि जब भी हम दो डॉट प्रोडक्ट्स को दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे होते हैं, तो वो जो वैल्यू आएगी वो स्केलर आएगी। तो वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। समझ लो इस बात को भाई, याद कर लो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपसे कभी कोई, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे याद करना है, क्योंकि मेरे को पता है कि आपको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का फंडा तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो भाई डेफिनेटली उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्राइब में 11th में डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से 11th में दिया हुआ है। बट आप कैसे याद रखोगे भाई, जब एक स्केलर थी एक वेक्टर थी तो रिजल्ट वेक्टर आ गया। जब एक स्केलर थी दूसरी भी स्केलर थी तो रिजल्ट स्केलर आ गया। जब एक वेक्टर है और दूसरी भी वेक्टर है तो भी रिजल्ट स्केलर आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो, जैसे कि माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस आता है, प्लस इंटू प्लस करते हैं तो प्लस आता है, या माइनस इंटू माइनस भी करते हैं तो भी प्लस आता है। मतलब कि अरे वेक्टर इंटू वेक्टर करेंगे तो भी स्केलर आएगा और नॉन वेक्टर इंटू नॉन वेक्टर करेंगे तो भी स्केलर आएगा। ठीक है, और जहां हमने स्केलर इंटू वेक्टर कर दिया तो वेक्टर आ जाएगा। जैसे प्लस इंटू माइनस करके माइनस आता है, प्लस इंटू प्लस करके प्लस आता है, माइनस इंटू माइनस करके माइनस आता है ना, माइनस प्लस आता है। वैसे इस फंडे से याद करना है इस चीज को। ठीक है, तो आपका जो वर्क है वो नेगेटिव भी हो सकता है। और भी कारण है कि नेगेटिव कैसे हो सकता है। देखो मैं आपको बताता हूं कि वर्क नेगेटिव कैसे कैसे हो सकता है। देखो अभी ये क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी मान लो कि, और ये एक बात ध्यान से सुनो, ये पढ़ना, कॉज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट विच इज कॉज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट मान लो जहां मैंने फोर्स लगाया उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वर्क क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसे, मान लो कि एक स्लोप है, ठीक है, इस पे एक, मान लो कि ये एक वो है, स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड है, और इस पे बैठा है गिट्टू। अभी गिट्टू क्या कर रहा है कि गिट्टू को मैंने रस्सी दी और गिट्टू अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है, पर गिट्टू को डर लग रहा है। ठीक है, यहां तक पहुंचा पर गिट्टू को डर लग रहा है। ठीक है, पर अब रस्सी तो मैंने दी है, मैं चाहूं तो उसको खींच सकता हूं, बट गिट्टू जो है वो बहुत भारी है, गिट्टू जो है वो बहुत भारी है। ठीक है, तो अभी मेरा वर्क डन क्या होगा, मैं फोर्स तो उसको ऊपर की डायरेक्शन में खींचने के लिए लगा रहा हूं, पर चूंकि वो मुझसे भारी है, चूंकि मेरे में इतना दम नहीं है कि मैं उसको उठा लूं, तो वो जा तो नीचे ही रहा है। तो देखो ध्यान से, फोर्स में किधर के डायरेक्शन में लगा रहा हूं, इधर के डायरेक्शन में, पर ये जा कहां रहा है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट किधर के डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे के डायरेक्शन में। तो इन दोनों की जब डायरेक्शन ऑपोजिट है तब नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, जब इनकी सेम डायरेक्शन होती है, मान लो कि मैं फोर्स भी उसको धक्का दे रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही फोर्स है, बिल्कुल सही काम किया तुमने धक्का देके। ऐसा धक्का मत देना, पर किसी को यार लग जाती है, मेरे को लग गई थी एक बार। ठीक है, तो उस टाइम पे वर्क हो जाएगा पॉजिटिव। और चलो ये तो एक केस हुआ, और कब कब हो सकता है वर्क नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही कोई सा एग्जांपल ले लो, जैसे कि कोई सी बॉल रोल हो रही है, या फिर आप कुछ भी चीज को खींच रहे हो बट वो डिस्प्लेसमेंट उसका उल्टी डायरेक्शन में ही हो रहा है। ऐसा होता है ना कि जो, चलो आ जाओ, बाहर आओ, मैं आपको बीच से बाहर निकालता हूँ, इससे स्क्रीन के अंदर से बाहर निकालता हूँ ताकि कोई भी बोर ना हो। देखो ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि इस पे मेहनत करके उल्टा मेरा ही नुकसान होना है, इस पे कुछ भी कर लूं ये सुनता ही नहीं है, मैं जो बोल लूं मेरा ही नुकसान होना है, ये तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका, अरे मैंने फोर्स तो लगाया, मान लो कि मेरा एक दोस्त है जो बिगड़ा हुआ है, मैंने उसके ऊपर फोर्स तो लगाया, पर उसका डिस्प्लेसमेंट मेरे फोर्स के डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है। ठीक है,
अरे मैं उसको बोल रहा हूं कि भाई मत जाओ उधर, गंदी चीज है वो, गंदी चीज है, पर वो मानने को ही तैयार नहीं है। वो फिर भी उधर ही डिस्प्लेस हो रहा है, उस साइड ही डिस्प्लेस होता जा रहा है। तो क्या हुआ, मैं फोर्स तो उसको अपनी तरफ लगा रहा हूं कि भाई तू सुधर जा, पर वो बिगड़ने ही जा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जब मैंने फोर्स लगाया तो वो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। मैं तो चाहता हूं उसको इधर लाना, पर वो जाने को तैयार ही नहीं हो रहा है, मतलब इस साइड आने को, मेरी तरफ सुधरने को तैयार ही नहीं हो रहा है। उसको तो बिगड़ना है, गंदे रास्ते पे जाना है। तो मान लो कि ये गंदा रास्ता है, ये अच्छा रास्ता है, और मैं इसको अच्छे रास्ते बुला रहा हूं, मतलब मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, और गंदा रास्ता है, डिस्प्लेस फिर भी उधर ही हो रहा है, डिस्प्लेस उधर ही हो रहा है, ये मानने को ही तैयार नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं क्या बोलूंगा कि इसके ऊपर काम करना मेरा लिए ही नुकसान है, मेरा ही टाइम वेस्ट है। इसके ऊपर क्या करना, काम करना, इसके ऊपर काम करना मेरा ही नुकसान है, काम करना मेरा ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, पर डिस्प्लेसमेंट उधर जाना ना, तो मेरा नुकसान हो रहा है ना, मेरे लिए काम नेगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे लिए नुकसान मतलब वर्क नेगेटिव है, ठीक है। पर जहां मान लो कि एक कोई दूसरा आदमी है जो मान लो कि खड़ा है, उसको पता ही नहीं कि किधर जाना है, उसको आपने अपनी तरफ खींचा, वो खींचा भी चला आया, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी आपके डायरेक्शन में हो गया, फोर्स भी आपने अपनी डायरेक्शन में लगाया। तो आप क्या बोलेंगे, चलो इसके ऊपर कुछ काम किया तो चलो थोड़ा तो काम हुआ, मतलब थोड़ा तो काम हुआ, अरे थोड़ा तो सक्सेसफुल हुआ ये काम, तो वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखो एक और केस है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। मैंने आपको जीरो के केसेस बता, अब देखो, हाँ सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया। अब जीरो के केसेस सुनो, वर्क जीरो भी हो सकता है, वर्क डन जीरो भी हो सकता है। अब ये चीज बड़ी ध्यान से सुनना, कैसे हो सकता है, देखो फोर्स इज इक्वल टू सॉरी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी या तो फोर्स जीरो हो जाए तो वर्क जीरो होगा। जैसे मान लो कि मैं ये बॉटल मेरे पास में, अभी मैं इस बॉटल के ऊपर कोई वर्क ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैंने कोई फोर्स ही नहीं लगाया इसके ऊपर, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। अरे मेरे भाई जब मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया तो F इज इक्वल टू जीरो है, तो वर्क डन क्या होगा इस बॉटल के ऊपर, जीरो, क्योंकि मैंने कुछ काम ही नहीं किया इस बॉटल के ऊपर, ठीक है। पर मान लो कि मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन के फोर्स के कारण। अरे मैं इस पे इधर हल्का सा फोर्स लगा रहा हूं इस साइड, और फ्रिक्शन इस पे इधर उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो जब तक मैं फ्रिक्शन के फोर्स को ओवरकम ना कर लूं तब तक क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें नहीं होगा। तो वैसे केस में भी जीरो हो सकता है, ठीक है। तो और मान लो कि मैंने इसको, इस बॉटल को, यहां थी ये, इसको मैं फोर्स लगा के इधर ले गया और फिर इधर ले आया। अब मैंने फोर्स तो पूरी ईमानदारी से लगाया भाई, फोर्स तो लगा है, फोर्स तो लगा है, पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस, पर ये जहां था मैं वहीं लेके आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इतना तो समझ में आता है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन भी जीरो, जहां था अगर वहीं वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो ऐसे केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो या तो फोर्स जीरो हो या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो। मतलब सोचो कितनी बुरी बात है, आप दिन सुबह से जाओ, स्कूल जाते हो या जहां भी खेलने जाते हो, कुछ भी काम करने जाते हो, ठीक है, और आपके घर वाले बोलते हैं आपको, अगर आपके घर वाले फिजिक्स देखना चालू करते हो उनको ये वीडियोस मत दिखाना ठीक है। कुछ फिजिक्स के ऐसे वीडियोस होते हैं जो कि मैं आपको बोलता हूं कि उनको मत दिखाओ, क्योंकि अगर उनको पता चल गया कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है और उनको याद रह गई ये बात, तो फिर भले आप कितना भी काम करके आओ घर पे, वो आपको बोलेंगे बेटा तेरा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही है, तू घर से निकला तो घर ही आ गया। अरे तो मैं घर नहीं आऊं क्या बेटा, मुंह चलाते हो, जीवान चलने लग गई है ठीक है। तो ऐसे केस में भी वर्क डन जीरो हो सकता है। तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती यार, मतलब इंसान दिन भर काम करके घर पे आया, उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो गया, तो बेचारे को आप ऐसा बोल दो कि बेटा वर्क डन तो तेरा जीरो है, जहां उठता है वहीं सो जाता है फिर से ठीक है। चलो, तो जीरो कब कब हो सकता है, जब फोर्स जीरो हो या डिस्प्लेसमेंट जीरो। और एक केस और है, एक केस और है, ठीक है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, यानी कि मैं फोर्स जहां लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो भी वर्क डन जीरो हो जाता है। हाँ, कुछ भी बोलोगे क्या, मुंह है तो कुछ भी बोलोगे। अरे नहीं मेरे भाई सुनो तो सही, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है। अब देखो यहां पे है ना डॉट प्रोडक्ट का काम, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था आपको, डॉट प्रोडक्ट होता है एक्चुअली मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अभी मान लो कि आपने फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगाया पर पता चला डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऐसे केस में जो कॉस, जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। और जब हम कॉस थीटा में वैल्यू डालेंगे 90 की, तो कॉस, ये बात ध्यान रखो, कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू है, ये याद करनी है, इसका कोई वो समाधान नहीं है, ठीक है, ये ऐसी वैल्यू है, अभी बस इतना ही ध्यान रखो, ठीक है।
तो क्या दिक्कत होगा इससे कि cos थीटा 0 हो जाएगा तो वर्क भी 0 हो जाएगा भाई, पूरे के पूरे मल्टीप्लिकेशन में 0 आ गया तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात का एग्जांपल क्या है भैया, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ, ये कैसे कर दिया आपने, देखो मान लो कि ये अर्थ है बड़ा सुंदर सा, और मान लो कि ये मून है, ठीक है, और ये मून जो है ये अर्थ के अराउंड इस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। काफी ही घटिया सा सर्कल है, ऐसा नहीं होना चाहिए था यूनिवर्स। अच्छा हो कि मैंने नहीं बनाया इस यूनिवर्स को, वरना कुछ तो भी ड्राइंग हो जाती है यूनिवर्स की। देखो अब ये जो अर्थ है ये मून के ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा है, अरे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो अर्थ इसको अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स। पर क्या ये मून अर्थ की तरफ आना चालू हो गया? ऐसा कभी देखा है कि हाँ अर्थ ने ज्यादा फोर्स लगा तो मून आ जा बेटा, आ जा थोड़ी देर के लिए, आ जा थोड़ी देर अर्थ पे मस्ती करते चिल करते उसका वापस चले आना? ऐसा कभी देखा है कभी अर्थ को बोलते हुए? नहीं, अर्थ धरती माता ऐसा नहीं करती कभी भी। पर तो किंतु परंतु ये जो मून है ये तो भाई इधर ही मूव कर रहा है। अरे मैंने भले इस पे फोर्स मान लो कि ये घूम रहा है गोल गोल, तो जब भी मैंने इस पे इस इंस्टेंट पे इधर फोर्स लगाया, पर ये जा तो उधर ही रहा है, जा तो उधर ही रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एंगल क्या हो गया इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री हो गया। देखो ध्यान से देखो, ठीक है, मैं इस पे मान लो कि मून इधर ले लो यार, उधर ज्यादा कचरा हो गया। मैं इसको ऐसा फोर्स मतलब अर्थ इस पे ऊपर ऐसा फोर्स लगा रहा है, पर ये जा तो इधर ही रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसकी जगह वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। देखो याद करो, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती है कभी भी सर्कुलर मोशन में। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, पर मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो सकता है सर्कुलर मोशन में, बट कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। इसकी डायरेक्शन अभी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये है, नेक्स्ट इंस्टेंट पे इसकी ये हो जाएगी, उसके बाद में इंस्टेंट पे ये हो जाएगी, उसके बाद ऐसी हो जाएगी, उसके बाद में ऐसी हो जाएगी, उसके बाद में ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसे टर्न होने लग जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री है। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, मतलब इससे हमको एक बहुत ही खतरनाक चीज मिली मेरे भाई। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 0 वर्क डन करता है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कोई वर्क डन करता ही नहीं है। इससे ये साबित हो गया हमारे पास में, ये बात ध्यान रखो, मगज में बिठा के रखना, बिल्कुल भूलना नहीं इस बात को। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स 0 वर्क डन करता है, कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है किसी मून के ऊपर। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ ऐसे पुल कर रहा है और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वो ऐसी ही है, तो 90 डिग्री पे चल रहा है। ठीक है, तो कब कब 0 हो सकता है? जब फोर्स 0 हो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या फिर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। बस ये 3 केसेस याद करो, इसमें 0 हो सकता है। ठीक है, चलो इतना है, क्लियर है। एक बार फटाफट से वर्क रिवाइज करवा देता हूं। क्या क्या किया हमने अभी तक वर्क के अंदर? अरे लाइन क्यों आ गई, मैं नीचे ला रहा हूं अपने आप को। क्या क्या किया अभी तक हमने वर्क के अंदर? अरे कुछ भी नहीं किया। क्या था? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोले तो W इज इक्वल टू F इंटू S। ठीक है, इसके बाद में इसकी मान लो कि ये ब्लॉक रखा है, यहाँ पे वुडन ब्लॉक रखा है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ही हो रहा है। और मान लो कि 10 न्यूटन फोर्स लगाने पे 2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वर्क डन क्या होगा? 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। यूनिट क्या है इसकी? ऐसा यूनिट है जूल। और जहां आपको सारी की सारी क्वांटिटी सीजीएस सिस्टम में दी है, सीजीएस सिस्टम में न्यूटन क्या था? डाइन। मीटर क्या हो जाएगा? सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर। ठीक है, टाइम तो सेकंड ही रहेगा। वेट क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा आपका, केजी से ग्राम में। ठीक है, चलो बस इतना ही ध्यान रखना है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। और सीजीएस यूनिट क्या है? यानी कि जब ये डाइन, सेंटीमीटर और केजी में दिया, ग्राम में दिया होगा आपको सब कुछ, तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? अर्ग, ERG अर्ग। और ये बात ध्यान रखो कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद में क्या देखा? इसके बाद में देखा कि इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग है तो। ठीक है, और क्या देखा? और ये देखा हमने कि इसके अंदर वर्क डन जो 0 भी हो सकता है। कब 0 हो सकता है? जब फोर्स 0 हो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या फिर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क डन करेगा बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना होगा?
ये होगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है पर ये मून तो उधर ही जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो जैसे एंगल 90 डिग्री होगा वैसे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर क्लियर। एक चीज और ध्यान रख लो कि वर्क जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्वांटिटी है, बट वर्क खुद स्केलर है। दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होने, दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन गलत वर्ड है, दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट होने के बाद में भी वर्क स्केलर आ रहा है। इसका मतलब ये कि इसको कैसे याद कराया था मैंने? प्लस इंटू प्लस प्लस होता है ना, मतलब कैसे? स्केलर इंटू स्केलर स्केलर होता है, ठीक है। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो कैसे याद रखोगे? अरे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर हो गया। और जहां एक वेक्टर हो और एक स्केलर हो वहां पे वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है। माइनस को वेक्टर, प्लस को स्केलर मान लो। ऑलराइट, पर ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, तो मैंने बस आपको याद करने की ट्रिक बताई है, ये 11th में कभी भी यूज मत करना, ठीक है। चलो अगला काम क्या है? नहीं, ये तो हो गया ना भाई, काम तो कर लिया ना मैंने। अगला आते हैं वो एनर्जी। एनर्जी कैसी है सबकी यार? एनर्जी कैसी है सबकी? ठीक है, अरे हाउस द जोश, ठीक है। एनर्जी कैसे सबके? देखो लिख भी रखा है मैंने यहाँ पे मेरे को याद नहीं था कि मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। पता करो एनर्जी क्या होता है भाई, एनर्जी क्या होता है बताओ। क्या मस्त आवाज कर रहा है मेरी चेयर क्यों कर रही है? अरे वर्क डन हो रहा है, मैं फोर्स लगा रहा हूं और ये चेयर डिस्प्लेस हो रही है, और मैं आगे आ रहा हूं तो ये चेयर मुझे आगे ला रही है। चलो एनर्जी क्या होता है भाई? मेरे बात सुनो, पहले तो एनर्जी स्टार्ट करने से पहले ध्यान रख लो कि एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। मतलब ये दोनों काफी टर्म्स में सेम है, काफी हद तक काफी टर्म्स में सेम है। दोनों की यूनिट जूल है, दोनों की दोनों मतलब ऑलमोस्ट सेम है। मतलब कि एक्चुअली एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज ये कैपेसिटी टू डू वर्क। अरे किसकी कितनी एनर्जी है वो उतनी कैपेसिटी करेगा। इसलिए मैं क्या बोलता हूं, पहले तो ये बोलो कि सबसे ज्यादा एनर्जी मुझ में ही है, मतलब सबसे ज्यादा काम मैं ही करके बताऊंगा, ठीक है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू वर्क, टू डू वर्क। ज्यादा एक्सट्रीम मोटिवेट हो गया यहां पे, ठीक है। बहुत ज्यादा भावुकता से मोटिवेट कर दिया मैंने आपको। अरे देखो हम क्या होता है, इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसके पास एनर्जी कम है। अरे इसको बोलो गड्ढा खोद दे, इसमें एनर्जी नहीं है इतनी। अरे क्यों? उसमें एनर्जी क्यों नहीं है? क्या है एनर्जी? अरे कैपेसिटी टू डू वर्क है, ठीक है। वर्क करने की क्षमता है, ऐसे लिखता ना क्षमता, मुझे याद नहीं यार, मैं हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक काफी करता था। अरे वर्क करने की क्षमता, काबिलियत नहीं, काबिलियत हाँ काबिलियत। ओ नाइस, बढ़िया, काबिलियत। अरे ये खोद देगा गड्ढा, इसकी एनर्जी बहुत है, इससे खुदवाओ भाई। अरे यार चौहान साहब, ये इससे गड्ढा खोदने का बोलो ना, इसमें क्या एनर्जी है? कुछ नहीं होएगा इससे, इसको बोलो खोदे, ठीक है। ऐसा 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 फिर से आपके घर पे मत बोलना, ठीक है, वरना वो सारे काम आपसे करवाएंगे और आपको बोल देंगे कि बेटा तेरे में एनर्जी है कि नहीं है, और आप फिर अपने ईगो में बोल दो कि हाँ एनर्जी तो है। तो लेकिन चलो बेटा वर्क डन करो, वर्क डन करके बताओ, फिर चलो वर्क करके बताओ ठीक है। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अरे कोई किसी चीज की कैपेसिटी ज्यादा होती है वर्क करने की, मतलब कि जैसे कि दो हमारे दो वो कहां गए कैमियो रोल्स यार, आज तो आए नहीं कोई भी। ये हो गया हमारा गट्टू, और ये हो गया हमारा, अरे इधर ही अच्छा था भाई, तू उधर उधर क्यों घूम रहा है? तू एक जगह बैठ जा ना, हाँ यहां अच्छा है। और एक हो गया मान लो हमारा ये कौन है? बिट्टू। अभी देखो ये गट्टू कैसा है बेचारा, गट्टू के पास में एनर्जी दिख रही है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा लेस एनर्जी का दिख रहा है हमको। पर ऐसा जरूरी नहीं कि इसके अंदर एनर्जी हो सकता है कि इसके अंदर इससे ज्यादा एनर्जी हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा फैट हो गया और इसके अंदर जम गया। बट अपन मान लेते हैं कि गट्टू जो एनर्जी में कमी, क्योंकि हमेशा से मैंने आपको बताया ना, ये गट्टू और बिट्टू को ऐसे भी जमते नहीं है, ठीक है। बिट्टू ऑल्दो मेरा दोस्त है इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूं, बट ये दोनों ना आपस में फालतू में लड़ते रहते हैं। पर मैं दोनों में से किसी को क्या ही बोलूं, गट्टू से मेरी अच्छी बातचीत है भी नहीं और बिट्टू से है, पर वो मेरा दोस्त है तो उसको मैं क्या बोलूं, ठीक। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस रोज हमेशा रेगुलरली देख रहे हो तो आपको पता होगी इन दोनों की स्टोरी क्या है, गट्टू और बिट्टू की। अभी देखो इस गट्टू की एनर्जी कम है। ये क्यों कम है? क्योंकि ये काम करने की कैपेसिटी कम है इसकी। कोई सा भी एग्जांपल उठा के देख लो आप इसके अंदर, ठीक है। मान लो शादी में आपको
आपके रिश्तेदार की शादी है और आपसे काम करवाया जा रहा है, आपसे वर्क करवाया जा रहा है, पर बिट्टू तो है, बिट्टू को इंप्रेशन जमाना है सारे घर वालों के सामने, तो बिट्टू क्या करेगा? ऐसे होता है ना, कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जिनको इंप्रेशन बनाना होता है फालतू में, तो वो क्या करेंगे? अरे बिट्टू क्या करेगा? बिट्टू बिट्टू गुलाब जामुन भी देगा, गुलाब जामुन भी सर्व करेगा, रोटी भी सर्व करेगा, ठीक है, सब्जी भी सर्व करेगा और पानी भी सर्व करेगा, डेजर्ट भी सर्व। डेजर्ट में तो गुलाब जामुन आ गया, बट मान लो कि हम थोड़ी एक रईस शादी में है तो उसमें 2-4 डेजर्ट्स हैं, ठीक है, तो डेजर्ट भी सर्व करेगा, सब कुछ सर्व करेगा। पर बेचारा गट्टू, इसके पास में तो एनर्जी कम है, तो ये बेचारा ये सिर्फ एक ही चीज सर्व कर पाएगा। मान लो ये केवल पानी सर्व कर रहा है, तो इसकी कैपेसिटी टू डू वर्क कम है, इसमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि 4-5 चीजें ढंग से कर पाए, एक साथ इतना काम कर ले, तो इसको हम बोलते हैं लेस एनर्जी। और जहां बिट्टू आया, बिट्टू क्या कर रहा है? अरे बिट्टू जो था, बिटवा जो था, वो सब कुछ सर्व कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? लोग बाग क्या बोलेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे कि इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इसका बन जाएगा इंप्रेशन हाई, और ये बेचारा ऐसे से हो जाएगा ऐसा, और ये ऐसे से हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो कितना गंदा दिख रहा है ना। चलो, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू वर्क। चलो अब है ना थोड़ी सी बातें इसमें हम ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू वर्क, ठीक है। किसी चीज में ज्यादा कैपेसिटी होगी, किसी चीज में कम से कैपेसिटी होगी। अब देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है। देखो पहले तो ये बात ध्यान रखो कि अब ये गिट्टू बिट्टू से बाहर आ जाओ, अब गिट्टू बिट्टू के अलावा हम बाकी सारी चीज देखते हैं। कौन कौन सी एनर्जी होती है? कौन कौन सी एनर्जी होती है? अरे कौन सी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लैपटॉप चल रहा है, कौन सी एनर्जी से? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहा है। अरे लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये बल्ब चल रहा है, ठीक है। जैसे ही बंद किया तो ये मस्त अंधेरा हो गया, ठीक है। जैसे चालू किया तो ये बहुत तेज लाइट है, बहुत तेज लाइट है इसकी वजह से, तो पर आदत हो गई मेरे, दिन भर लाइट में बैठ बैठ के आदत हो गई है। और बताओ और कौन कौन से होते हैं? मैग्नेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, तो बता दिया मैंने, ठीक है। चलो आ जाओ देख लेते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है, कौन से फॉर्म्स की चर्चाएं चलने वाली है आज की तारीख में। देखो ये कौन सा फॉर्म है, ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, अलग अलग फॉर्म्स कौन से होते हैं? देखो ये सोलर हो गया, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया। ये देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहा है ना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलेगा। ये रेडियो एक्टिव एनर्जी हो गई। रेडियो एक्टिव एनर्जी किसको बोलते हैं? जब हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ में कुछ कुछ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो जो न्यूक्लियर एमिशन, न्यूक्लियर फिशन होता है, वो सारी चीजें उसमें, ठीक है। अभी इतना ध्यान देना, अभी बस याद रखो कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं और कौन से होते हैं, उसके लिए एक टेक्निक तो दो भैया यार। आप हमेशा टेक्निक टेक्निक बोलते हो और देते कुछ भी नहीं हो। अरे ये लो स्क्रीम, अरे फिर क्या क्या हो गया ये? अच्छा हाँ, ये ऐसा हो जाता है ना, कल मैंने देखा था। ये देखो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ बीच में, और मैं अगर नेक्स्ट करूं तो अच्छा यार, ये अच्छा फीचर है। चलो छोड़ो, पर मजा आ रहा है ना। स्क्रीम, अरे स्क्रीम कैसे याद करोगे भाई? अरे ऐसे करोगे, एस फॉर, याद रखो ये स्क्रीम वर्ड याद रखना, इसमें सारे के सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मैंने आपके लिए कंबाइन करके दे दिया। स्क्रीम मतलब एस फॉर सोलर एनर्जी, ठीक है। सी फॉर केमिकल एनर्जी, आर फॉर रेडियो एक्टिव एनर्जी, ई फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ए फॉर एटॉमिक एनर्जी। अरे दो एटम्स कंबाइन होते तो एनर्जी रिलीज करते हैं, दो एटम्स कंबाइन कराने होते हैं तो उनको एनर्जी देनी पड़ती है। ये केमिस्ट्री में पढ़ाया है मैंने, अरे इतने ही ज्यादा मजे के साथ में पढ़ाया है। और एम फॉर मैकेनिकल या मैकेनिकल या मैकेनिकल एनर्जी, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन से इट। सो वर्ड, कल किसी ने मुझे लाइव चैट में बोला कि भैया आप इंग्लिश इतने फ्लुएंट बोलते हो तो आप इंग्लिश में क्यों नहीं बोलते? बिकॉज आई डोंट थिंक आई कैन मेक दैट sort of connection with you guys in English। अरे ऐसा घर वाली फील आनी चाहिए, दोस्त वाली फील आनी चाहिए। दो दोस्त बैठ के इंग्लिश में बात करते हैं क्या दिन भर? नहीं, कैसे बात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सामान्य हिंदी में, जनरल हिंदी के अंदर बात करते हैं। तो स्क्रीन पर याद कर लो, स्क्रीन में क्या आ रहा है? अरे सोलर एनर्जी, अरे सी फॉर केमिकल एनर्जी, अरे आर फॉर रेडियो एक्टिव एनर्जी, अरे ई फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अरे ए फॉर एटॉमिक एनर्जी, अरे एम फॉर
मैकेनिकल एनर्जी, और बस। और भी देखो होते तो ऐसे और भी हैंगे, बट इतने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतने तो याद करना। तो स्क्रीम जो शब्द है इसको याद कर लो, सारे नाम याद हो जाएंगे आपको। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, अरे भैया ये क्या बला है, अरे देखो बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग 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 है। ये क्या वस्तु है भाई, सोर्स ऑफ एनर्जी? अरे मैंने आपको अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बताया, तो इनका कहीं सोर्स तो होना चाहिए ना भाई, कहीं से तो आ रही होगी एनर्जी, अरे कहीं से तो मिल रही होगी एनर्जी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स क्या है, क्या सोर्स है इसका, ठीक है। सोलर एनर्जी मतलब सन की जो हमको धूप मिल रही है उसका सोर्स क्या, वैसे तो सन है, तो सीधी सी बात है, सोलर में दिख रहा है, बट हाँ सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होता है। देखो जो सन होता है ना, सन, ये जो सन है ये एक्चुअली हमारे लिए लाइफ गिविंग चीज है, मतलब अगर नो सन नो लाइफ, क्योंकि सन हमको इतनी प्रकार की एनर्जीज देता है कि आप इससे ज्यादा एनर्जी और किसी चीज से नहीं मिलती। मतलब आप सोचो कि एक नेचुरल चीज, मतलब दुनिया में हमेशा आपको यही बताता रहता हूं यार, जब भी आप मेरी वीडियो देखो आपको पता, आपको दुनिया से प्यार होने लग जाएगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई है क्रिएटर ने, ठीक है। मतलब सूरज जो है वो एक अकेला पूरे दुनिया को, पूरे संसार को, पूरी पृथ्वी को, पूरे अर्थ को, पूरे जहां को इतनी एनर्जी दे रहा है। अगर वो नहीं हो, अगर वो एक चीज चली जाए, मात्र तो नहीं, वैसे बहुत बढ़िया, बट अगर उस एक चीज एक दिन नहीं आए ना, तो 12 बज सकती है पूरी की पूरी पृथ्वी की, ठीक है। इतने डिपेंडेंट हैं हम। तो जितने भी लोग बोलते हैं ना कि हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं अब, हाँ भाई हमें किसी चीज की इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, सन आपको बोलेगा होल्ड माई हीट, ठीक है। वो मीम होता है ना कि आई एम द मोस्ट ये वो, और फिर कोई क्रिकेटर बोलता है कि होल्ड माई बैट या फिर होल्ड माई जोक, कि ऐसा, वैसे ये सन बोलेगा होल्ड माई हीट। इसके ऊपर मीम बना दिया, मुझे टैग वैग कर देना कहीं पे भी। चलो, तो ये जो है सोर्स सन जो है वो अल्टीमेट, सन को हम क्या बोलते हैं, सन को एक तरह से बोलते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि जितनी भी एनर्जी है अल्टीमेट सन से मिल रही है हमको, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सन से आप क्या क्या नहीं निकाल सकते, सन से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल सकते हो, थर्मल एनर्जी निकाल सकते हो, सन से आप और क्या क्या कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सन से हीट एनर्जी निकाल सकते हो सन से, ठीक है। और हाँ ऐसे काफी सारी कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर्म से कैसे कन्वर्ट करते हो उसका बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। और जैसे कि देखो ये कौन सी है, ये है हमारे थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। तो ये थर्मल पावर प्लांट्स भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है विंड एनर्जी। भाई विंड भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड मिल देखे हो ना, कभी पहाड़ी पर जाते हो और वैसे घूमते रहते हैं, इतने बड़े, वो दूर से बहुत छोटे दिखते भाई, पर आपको पता है एक्चुअली जो उसका एक एक पंख होता है ना, उस एक पंख को लाने के लिए एक पूरा जो बिल्कुल सबसे बड़ी साइज का ट्रक होता है ना, जिसके अंदर 5-6 गाड़ियां आ जाए, 5-6 7-8 कार्स आ जाए, और वो ट्रक होता है ना जिनके ट्रक के ऊपर भी ट्रक लोडेड रहते हैं, वो वाले ट्रक के अंदर एक ट्रक में केवल एक ही पंखा आता है इसका। ये जो एक एक पंखुड़ी दिख रही है ना, ये बस एक ही आती है ये उसमें, ये उतना बड़ा होता है। पास जाके देखो तो एक कम से कम एक पंखुड़ी का साइज बहुत बड़ा होता है, दूर से दिखता है यहाँ घूम रहा है पंखे सा, पास में जाएंगे उसे हाथ से घुमा देंगे ये, और हमें मस्ती करेंगे ये, पर वो एक जो है ना उसके लिए सबसे बड़ा फुल साइज ट्रक जो होता है वो लगता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी होती है विंड। तो विंड एनर्जी हो गई। सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखो, फिर से याद करो, भूलो मत, कंफ्यूज मत। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, अरे सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, अरे थर्मल एनर्जी से हम थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी ले सकते हैं, विंड एनर्जी है हमारे पास में सोर्स, ठीक है। और क्या है, और टाइडल एनर्जी या वेव एनर्जी बोल सकते हो, टाइडल या वेव। टाइडल एनर्जी कैसे, अरे जो लहरें आती है, इन लहरों के अंदर लगाते हैं हम एक मशीन लगा देते हैं, और वो जो है वो मशीन इस लहरों के कारण घूमती है ढक 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 ढक, और हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके देती है, ठीक है। अब इतना दिमाग में लगाओ, बस ध्यान रखो कि सोर्स ऑफ एनर्जी अलग अलग सोर्सेस क्या है, कि भाई सन एक सोर्स ऑफ एनर्जी, सन तो अल्टीमेट, जहां भी सोर्स पूछा ना वहां सन लिखना ही लिखना, भले ही आपको बोला हो कि नहीं सन के अलावा कुछ लिखो तो भी सन लिखना, क्योंकि हम तो सन लिखेंगे, सन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सन हो गया, थर्मल पावर प्लांट, विंड एनर्जी, टाइड से निकलती, टाइड भी एक सोर्स है, विंड भी एक सोर्स है, वेव भी एक सोर्स है, वैसे चलो। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या है, देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, देखो ये तो आपको याद भी होगा, वैसे आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैंने केमिस्ट्री में तो होता ही ऐसा, केमिस्ट्री में क्या होता है,
अरे मास कैन ईदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अरे एटम्स कैन ईदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन। वैसे ही एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, ध्यान से सुनना, ये ध्यान से सुनना, हो सकता है आप एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाओ, बट ये फैक्ट है, ठीक है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कभी भी इस संसार में आज तक करोड़ों सालों के पूरे जितना भी पुराना है संसार, जितनी पुरानी दुनिया, हमको पता भी नहीं है कुछ कितनी पुरानी कितनी नहीं है, बट जितनी भी है इसकी एनर्जी ना तो कभी बढ़ी है ना कभी कम हुई है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ध्यान रखो, ठीक है। तो जो हम बोलते हैं ना कि इसमें ज्यादा एनर्जी उसमें कम एनर्जी, ऐसा कोई सीन नहीं है कि मतलब उसमें कहीं से बाहर से एनर्जी आ रही है, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। भाई यार मैं आपको बताता हूं ना तो मेरे को प्यार लग जाता है दुनिया से यार, क्या खतरनाक चीज है ना दुनिया, कितना कुछ है यार इसमें देखने को जानने को, और फिर भी हम कुछ ज्यादा कुछ खास जान नहीं पाते हैं। मेरी बहुत इच्छा है यार कि बहुत सारी किताबें मैं पढूं इन सब चीजों के ऊपर, नॉट रिलेटेड एग्जैक्टली टू फिजिक्स या केमिस्ट्री है ये सब नहीं, थोड़ी अलग टाइप की, कि मतलब दुनिया में और क्या क्या चीजें हैं, स्पेस में क्या क्या है, ठीक है। चलो बैक टू वर्क। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म, अरे वन फॉर्म टू अनदर। अभी हमने क्या देखे थे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखे थे ना, अरे वो स्क्रीन में जो मैंने आपको बताया था, उस स्क्रीन में क्या थे, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रेडियोएक्टिव एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई वाली एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। तो वन फॉर्म टू अनदर का मतलब हम बस फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे हम सोलर एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियोएक्टिव एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे कैसे कर सकते हो, अरे देखो, जब एक बम था, दिवाली का बम, जो एक बम था, तो आपने इसको चेताया, ये इसकी बत्ती थी, आपने इसको मस्त चेता दिया, कौन से कलर में चेता हो गया, हाँ येलो कलर में चेताते हैं, आपने इसको मस्त चेता दिया और इसकी आग जो है वो अंदर जा रही है, इसका मस्त ड्राइंग कर लिया यार पहली बार, और ये धीरे 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 बूम ब्लास्ट हो गया। तो क्या हुआ कि इसके अंदर की जो एक्सप्लोसिव जो एनर्जी थी, क्या वो डिस्ट्रॉय हो गई फूटने के बाद? अरे डिस्ट्रॉय थोड़ी ना हुई है मेरे भाई, इसके अंदर जो एनर्जी थी क्या वो डिस्ट्रॉय हुई? अरे नहीं हुई, वो कन्वर्ट हो गई, किस किस फॉर्म में हो गई? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, आपको बम साउंड सुनने को मिलता है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गई, ठीक है। जब फूटता है बॉम्ब तो आप भले देख नहीं पाते हो, ऐसे तो मैं कोई बात समझ जाती, खुद हम बॉम्ब लगा के आएंगे और खुद कान बंद करके खड़े होंगे, तो बॉम्ब लगाने का मतलब क्या? मेरे साथ जो हम दिवाली मनाते हैं, ठीक है, कभी, ठीक है, पहले जैसे बॉम्ब पे लगा दिया हमने, वो माचिस साचिस लगा दी और वो फूट रहा है, तो कान बंद करने की क्या जरूरत है? फोड़ा ही क्यों उस बेचारे को? क्यों? जब सुनना ही नहीं था और देखना भी नहीं था ऐसे, तो इसमें मजा क्या आया? बहुत ही ज्यादा अजीब है यार। आप लोगों को पता हो कि मजा क्या आता है तो प्लीज कमेंट करके बताओ यार, मैं कमेंट पढ़ता हूं आपके यार इस बारे में। एनीवेज, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में भी हो जाएगी भाई। वो जाके उसको टच करोगे ना सुतली को, गर्म हो जाती है वो बहुत, टच मत करना असली में जाके, ठीक है। हालांकि वो जल्दी ठंडी बहुत जल्दी होती है, बट हाँ उसकी हीट एनर्जी बहुत हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है कि इसकी एनर्जी डिस्ट्रॉय, क्या इस बम की एनर्जी डिस्ट्रॉय करना है? ये अलग अलग फॉर्म से कन्वर्ट हो गई, थोड़ी एनर्जी साउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, थोड़ी लाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, थोड़ी हीट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। पर ये जितने भी फॉर्म से कन्वर्ट हो, अगर मैं इन सबको प्लस करूंगा, ऐड करूंगा, तो ये जितनी एनर्जी इसमें पहले से थी ना उसके बराबर ही निकलेगा, ठीक है। तो ना तो एनर्जी क्रिएट हो पाई है ना डिस्ट्रॉय हो पाई, ऐसा भी नहीं कि एनर्जी क्रिएट हो गई। ये देखो, ये एक बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम लेके आया हूं आपके लिए, इसमें बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से दिया हुआ कि एनर्जी कन्वर्जन कैसे काम करता है। ये देखो, आपने खाना खाया, हम क्या बोलते हैं, बेटा खाना खा ले एनर्जी मिल जाएगी। अरे पापा कहां से मिलेगी एनर्जी? एनर्जी के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड पढ़ने ने बताया, तो खाना वाना नहीं खाऊंगा मैं। अरे भाई ऐसा मत करना, ऐसी हरकतें मत करना, ठीक है, डांट पड़ जाएगी, बहुत जोर से डांट पड़ जाएगी, खाना खाने को मना किया है तो। देखो क्या बताया, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो भी क्या एनर्जी क्रिएट डिस्ट्रॉय हो रही है? अरे नहीं हो रही है, ना एनर्जी क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है। एनर्जी बस उस फल के या उस खाने के फॉर्म में, जो केमिकल फॉर्म में स्टोर थी ना उस फल के अंदर, वो चेंज हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। केमिकल एनर्जी थी वो, ठीक है। हम बोलते हैं ना अलग अलग टाइप के, ये वो पोषक तत्व है, ये एलिमेंट है, वो एलिमेंट है, वो सब हमारे पेट में गए और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुए, ठीक है। तो बेसिकली हमने जब खाना खाया तो हमारी जो खाना खाया तो एक केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई ना। अरे खाना खाया तभी तो एनर्जी मिली, तभी तो हम चल पा रहे हैं, तभी तो हम गा पा रहे हैं,
4 दिन 2-3 दिन कम खाना खाते हो तो आपको इससे कमजोरी फील नहीं होती। क्यों कमजोरी फील होती है? क्योंकि आपने केमिकल एनर्जी को अपनी बॉडी में आने ही नहीं दिया। तो केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगी? ठीक है, ये बात तो भाई सीधी सी है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है मतलब एनर्जी तो क्रिएट हो नहीं सकती, तो आपको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। पर आपने कन्वर्ट करने के लिए कुछ लिया ही नहीं, तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे? पर 2 मिनट बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। ये ऑल्दो फिजिक्स के हिसाब से आपको इतना ही पढ़ना है, बट यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई से इज कि वी जस्ट हैव 1% ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज टोटल अवेलेबल ऑन द प्लैनेट। हमारे पास पूरी साइंस ने भी मिलके भी मेरे हिसाब से 1% से ज़्यादा डिस्कवरी नहीं की। 1% भी बहुत बड़ी डिस्कवरी होती है। तो पूरी 100% करने में आने वाले हज़ारों 2000 5000 साल लग सकते हैं सब कुछ आने में, डिस्कवर होने, तब तक भी हम कुछ डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ मिस्ट्रीज जिनको साइंस डायरेक्ट मना कर देता है कि हाँ ऐसा नहीं होता है, नहीं। पर ऐसी बहुत सारी किताबें, मैंने कुछ डीप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी है, उसमें इट्स लाइक वो भी साइंटिफिक, ऐसा नहीं कि वो मनबत्ती लिख देते कि हम तो खाना नहीं खाते हैं, नहीं। उसमें जो हम एनर्जी कन्वर्जन केमिकल से मैकेनिकल कर रहे हैं ना, तो ये जो कुछ स्पिरिचुअल बुक्स मैंने पढ़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल परमहंस योगानंद, अगर आपने नाम सुना हो तो उनके कुछ डिसाइपल्स वगैरह तो ऐसे वो अपनी टेक्निक्स ऐसी कर लेते हैं, अपनी बॉडी को ऐसा टेक्निकल एस्पेक्ट में चेंज कर लेते हैं कि उनको केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो क्या एनर्जी, देखो अब आप बोलोगे कह रहे भैया ये तो लॉ वायलेट हो गया, बट एक तरह से आप देखो तो लॉ वायलेट नहीं हुआ, क्योंकि उनका कहने का मतलब ये कि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी के पोर्स है वो सफिशिएंट है सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, या रेडियंस जो होते हैं ना, रेडियंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग जो रेडियंस निकलते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें होती है। तो वो कुछ तो होते हैं जो मनबत्ती बोलते हैं कि हम तो खाना नहीं खाते, पर कुछ देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू डिस्कवर। हो सकता है उनकी टेक्निक्स, वो अपनी बॉडी की जो इंटरनल टेक्निक्स होती है ना, कि मतलब आपकी बॉडी प्रोसेस कैसे कर रही है कि केमिकल एनर्जी से आप मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हो, वो उसको भी बदलते हैं। उनका इतना कंट्रोल होता है अपनी बॉडी के ऊपर, वो अपने कंट्रोल से बॉडी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इतना कंट्रोल हो जाता है बॉडी के ऊपर उनकी। वेरी डीप, वेरी डीप, वेरी डीप, वेरी डीप। किसी दिन और डीप बातें करेंगे, मुझे बहुत पसंद है स्पिरिचुअल बातें करना, स्पिरिचुअल डीप टाइप की बातें करना। ओके, और चलो ये तो हमने चलो बेसिक आया था, जैसे हम कितना कर सकते हैं, हम तो इतना ही कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास ऐसे टेक्निक्स तो नहीं है। देखते हैं कभी टेक्निक मिलती आती है, कभी मुझे भी, मैं भी तलाश कर रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? अरे ये बल्ब लगाया, ये जो बल्ब था, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है। जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बंद कर दी तो लाइट आना बंद हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। जैसे चालू कर दी वैसे चालू हो गई। केमिकल एनर्जी, अरे पेट्रोल डाल रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी से चल रहा है। अरे केमिकल एनर्जी से लाइट भी चल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी चल सकती है और केमिकल एनर्जी भी चल सकती है। ये जो सेल होता है ना, जो बैटरी डालता है ना, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम नहीं करता, ये केमिकल एनर्जी पे काम करता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं ना कि यार ये जो सेल है तो खत्म हो गया। भैया खत्म कैसे हो गया? आपने सोचा कि एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसकी केमिकल एनर्जी खत्म कैसे हो गई? अरे भाई, उसकी केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो के निकल गई बाहर लाइट के फॉर्म में। ठीक है, चलो ये लाइट से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, देखो सूरज की लाइट है और ये पौधों की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है फोटोसिंथेसिस वगैरह करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे माइक्रोवेव वगैरह करते हैं हम। तो ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन, मतलब आप हमेशा जहां भी एग्जाम्पल देखना चाहो वहां पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, पर एक चीज थी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मुझे पता चलती है, जैसे एक उसकी स्लाइड आती है मैं आपको बताऊंगा। पर फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं भैया? चलो ये बात ध्यान से सुनो कि आपने तो बोल दिया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर हमको पापा क्यों बोलते हैं कि बेटा लाइट बंद कर दो, मम्मी को बोलते हैं बेटा पंखे बंद कर दो? ये बंद करने का क्यों बोलते हैं? अरे जब, मेरी बात सुनो, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो अगर फैन घूम रहा है तो क्रिएट तो कुछ किया नहीं हमने, ना कुछ डिस्ट्रॉय किया, भाई जैसा था वैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो फिर ऐसा बचाने को क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं, ये लैक ऑफ एनर्जी क्या होता है कि भाई एनर्जी नहीं बची, यहां पे लैक ऑफ एनर्जी है, यहां पे यही नहीं आ रही, वो नहीं आ रही। वो इसलिए क्योंकि ये जो कन्वर्जन होता है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ नोवेयर तो प्रोड्यूस होगी नहीं, आप उसको किसी फॉर्म से कन्वर्ट करोगे। ठीक है, मान लो भले सोलर एनर्जी से भी कन्वर्ट कर रहे हो, या फिर मान लो कि चलो सोलर एनर्जी से नहीं, वो तो खैर एक अलग एग्जांपल हो गया। मान लो कि आप टाइडल एनर्जी से कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, आप जो नॉर्मल आपके घर में बिजली आती है वो अलग अलग फॉर्म से आती है। मान लो टाइडल फॉर्म से कन्वर्ट कर रहे हो आप एनर्जी को, तो या विंड मिल से कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो जो कन्वर्जन का प्रोसेस होता है ना, उसके लिए कंपनी चार्ज करती है हमको। ठीक है, उनको जनरेट करने के लिए भी चार्ज चाहिए भाई। विंड मिल फ्री में थोड़ी लग रहा है,
ठीक है, हवा तो फ्री में आ रही है बट विंड मिल फ्री में थोड़ी लग रहा है। विंड मिल के बाद में ऐसा थोड़ी कि हवा घूम रही है और नीचे हमने तार लगा दिया और उसके नीचे बल्ब लगा के बैठ गए कि ओ विंड मिल चल रहा है, तार चल रहा है। नहीं, वो जो कन्वर्जन का प्रोसेस होता है बहुत बहुत खतरनाक होता है। यहां विंड मिल लगाना तो आपको कम से कम 10 प्रोसेस होंगे जिनके कारण आपको एंड में प्रॉपर इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है। तो वो जो प्रोसेस होती है वो महंगी होती है, वो प्रोसेस का खर्चा है, जनरेट करने का खर्चा नहीं है। ठीक है, सूरज तो सबको फ्री में दे रहा है, बट सोलर पैनल जैसे सूरज लगा ले तो सोलर पैनल का खर्चा रहता है। सोलर पैनल से आप बैटरी अटैच करोगे ना, दिन भर थोड़े ना सूरज रहता है, रात को आपको बैटरी अटैच करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजों का मेंटेनेंस, इस टाइप की जो चीजें होती है, मान लो बैटरी खत्म हो गई, इस टाइप की जो चीजें होती है उनमें हमको कन्वर्जन का पैसा लगता है। तो इसीलिए एक्चुअली हम एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली हम ऐसा नहीं कर रहे कि लाइट चालू छोड़ के ये लाइट चालू छोड़ दूंगा मैं तो एनर्जी वेस्ट होगी क्या? नहीं, पर बिल बढ़ेगा। बिल इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ये जितनी मैंने लाइट चलेगा मैं ये नहीं चलाता तो जो कंपनी है जो मुझे लाइट दे रही है उसको इतनी और कन्वर्ट नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो वो बस कन्वर्जन का पैसा ले रहे हैं हमसे। ठीक है, कभी आप घर पे कुछ और सिस्टम बना पाओ, सोलर एनर्जी के पैनल्स बना पाओ तो बना दो, जिंदगी भर के लिए आपकी एनर्जी फ्री हो जाएगी, बता रहा हूं मैं। चलो, टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, वी आर ऑलरेडी 1 आवर अबव। इसके बाद में जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है के लिए। तो बेसिकली देखो सारे चैप्टर में बन गया ना फंडा कि मैं पहले एक पार्ट 1 के अंदर आपको पूरा बेसिक पिक्चर दिखा देता हूं और सेकंड पार्ट में आपको थोड़े से डेरिवेशन न्यूमेरिकल वगैरह करके बताता हूं। ठीक है, एनीवेज चलो, तो ये बात सुन लो, बस इसका मतलब समझ लो, फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अरे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स मतलब पूरे यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जी है वो हमेशा से कांस्टेंट है। मतलब सोचो कितनी डीप बात है ये। सुनने में बड़ा आसान है कि हाँ याद कर लेंगे और लिख देंगे, बट आप सोच के देखो कि पूरे यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर पूरी एनर्जी कांस्टेंट है। तो एनर्जी ना क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है। मतलब सोचो कि करोड़ों सालों से उतनी एनर्जी, करोड़ों साल पहले भी इस दुनिया में उतनी एनर्जी थी जितनी आज है। ठीक है, सोचो भाई कितनी खूबसूरत चीज है ये। तो एनर्जी जो है बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक, क्योंकि इसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसका ना आदि है ना अंत है। ठीक है, चलो इसके बाद में हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम है और कुछ प्रूफ्स वगैरह है, वर्क पावर का डिफरेंस है, बट वो आज हम नहीं करेंगे क्योंकि आज हमको 1 घंटे से ऊपर वो देखने को मिलेगा आपको कल। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। देखो आज रोज की तरह 10 से 11 बजे एक मजेदार इंटरेक्टिव लाइव सेशन होने वाला है, बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे हम उसके अंदर। और उसके अलावा क्या क्या होने वाला है, कल 4 से 5 आपको इसका पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा पॉजिटिवली, या हो सकता है कि कल मैं प्रीमियर की जगह लाइव अरेंज करा दूं क्योंकि कल संडे है ना मेरे भाई। तो संडे के दिन जो ऑफिस आवर्स होते हैं थोड़े क्लोज होते हैं। और कल मतलब आज टुडे, ये स्लाइड मैंने कल बनाई थी तो मैंने टुमारो लिख दिया। टुडे 5 to 6 मजेदार स्पेशल क्लास, इसके अंदर ग्रेविटेशन के बहुत ही खूबसूरती से हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लेंगे फटाफट। ठीक है, 1 घंटे में पता भी नहीं चलेगा कि कब एनसीईआरटी सॉल्व हो गया आपकी। ओके, लेक्चर रिकैप तो हम कल करते हैं क्योंकि अभी हमने पूरा नहीं किया, ये हमने पढ़ लिया है, क्विक रिवीजन कर रहा हूं तो वर्क कर लिया है और एनर्जी कर लिया है। ठीक है, ऑल राइट। और सुनो मेरी बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं टेलीग्राम चैनल पे आ चुका हूं, मैं भी वहां पे आपको अपडेट देता रहूंगा। और ये टेलीग्राम जितने भी चैनल है, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो स्मार्टनेस दिखा के ये वाला कूपन कोड यूज कर सकते हो और मेरी स्पेशल क्लास यूज आते रहना। तो बस थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन, आई होप यू गाइस रियली एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, मुझे अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर लो और देखते जाओ, हमेशा बस प्यार बांटते रहो और एनर्जी कंजर्व रखो। ठीक है, एनर्जी पर हाई रखना, अपने अंदर की एनर्जी हाई रखना। ठीक है, मस्त से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलना कि हम सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, आई होप यू गाइस रियली एंजॉयड द वीडियो। गुड बाय, गुड नाइट, शब खैर। बट उसके पहले हम वो कर लेते ना हमारा स्माइल सेशन। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, तो आपका दिन चाहे कैसा भी गया हो, दिन अच्छा गया हो, दिन बुरा गया हो, आपको किसी ने कुछ बोल दिया हो या फिर किसी से झगड़ा हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, एनीवेज व्हाटसोएवर रीजन, अभी इस सेकंड पे जैसे मैं बोलूंगा स्टार्ट, वैसे मैं और आप दोनों में स्माइल थेरेपी करेंगे। मेरी स्माइल थेरेपी क्या होती है कि यू जस्ट नीड टू स्माइल विथ योर फेस वाइड ओपन अपार्ट। ठीक है, और आपको बहुत जोर से स्माइल करना है। ठीक है, पूरा दिल खोल के, चाहे आप अभी रो भी रहो ना तो भी। ठीक है, क्योंकि यही है जो भाई चीजें इंपॉर्टेंट है। ये सब तो आप पढ़ लोगे या अगले साल आप नहीं पढ़ोगे, बट जो है इंपॉर्टेंट वो आपका दिल और दिमाग है। ठीक है, स्टार्ट। ओके
ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, शब खैर, शुभ रात्रि, सुप्रभात, जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो। बाय बाय।